आज के इस वीडियो में हम एलाइज ब्लू का फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले हैं और ये जो प्रोसेस है लेटेस्ट प्रोसेस है 2025 की, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना, यहाँ पर आपको एलाइज ब्लू का फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है जिससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर आपको आपके ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, तो साइन इन विद गूगल का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस पे यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी रहेगी यहाँ पर आपको शो करेगी, तो आप जिससे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी रहेगी वो वेरीफाई हो जाएगी और आप चाहें तो मैन्युअली भी इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट का पिन सेट करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी 6 डिजिट का पिन सेट कर लीजिए। एक बार फिर से यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म कर देना है और वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और अपना फोटो। इसके बाद यहाँ पर आपको ओपन फ्री डीमेट अकाउंट इस पर क्लिक ही रहने देना है और नीचे एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस इसे बोला जाता है डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर आपको प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड का बटन देखने को मिल रहा है। इस पे यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अलो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो रहेगा उसकी जरूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी, जो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर आपको सेम टू सेम कैप्चा डाल देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक हो गए उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए और 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा। कई बार जल्दी भी आ जाता है, कई बार लेट भी हो जाता है। तो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन इंटर करने को बोला जा रहा है। ये वो पिन नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में सेट करा था, ये डिजी लॉकर का पिन है। जब आपने पहले भी डिजी लॉकर के थ्रू कोई केवाईसी कंप्लीट की होगी, यदि आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर करके नया पिन सिलेक्ट कर लेना है, यानी नया पिन यहाँ पर आपको जनरेट कर लेना है। अभी हमें याद है, हम इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अलो वाला बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो डिजी लॉकर की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई की जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और मैन्युअली अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक टू वेरीफाई का बटन देखने को मिला, इस पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद आप फोन पे, गूगल पे जो भी यूज़ करते हैं उस पर क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक यहाँ से आपको गूगल पे, फोन पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको 1 रुपया पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपये यहाँ पर आपको पे कर देना है। ऑटोमेटिक वो रुपया भी आपके बैंक अकाउंट में वापस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए। और यदि आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत होगी, आईएफएससी कोड लगेगा। तो बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए यूपीआई एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट सेगमेंट इनकम प्रूफ। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एफएनओ, करेंसी और कम्युनिटी में, तो उसके लिए यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देना होता है। यहाँ पर अपना बैंक का लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, सैलरी स्लिप दे सकते हैं, लेटेस्ट जो भी देना है लेटेस्ट देना है। इसके अलावा यहाँ पर अपना आईटीआर आप जो फाइल करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आपको अभी नहीं करना है तो आप ओनली कैश एंड म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को टिक मार्क कर देना है और नीचे प्रोसेसिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स का नेम इंटर कर देना है, आपका जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैरिटल स्टेटस डाल देना है, आपका एजुकेशन यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, एनुअल इनकम जितना आप साल का कमाते हैं वो इंटर कर देना, ऑक्यूपेशन यानी आप काम क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी नेटवर्थ, आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। यदि आप न्यू है, नो एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि न्यू है तो न्यू एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सेटलमेंट, तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल सारी फिल कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आई विश टू नॉमिनेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसे नो कर रहे हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट कर लेना है। आर यू ऑल्सो पेइंग टैक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो यदि आप इंडिया बाहर रहते हैं तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, यदि नहीं तो नो कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट सेटलमेंट में एनुअली कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है। नीचे वाले सेक्शन में भी आपको यस कर देना है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं किस में यस करना है, किस में नो करना है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यस नो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके सारा कुछ दे सकते हैं, नहीं तो हम एक एक पढ़ेंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम पहुंच चुके अपने नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको आपकी IPV कंप्लीट करनी है, तो ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन है वो अलो कर देनी है और अपना एक क्लियर फोटो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ध्यान रखें एकदम फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए। यदि ब्लर आएगा तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। उसी प्रकार सिग्नेचर करने जिस प्रकार आपने पैन कार्ड में कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। तो यदि आपको उस तरह से नहीं होता तो यहाँ पर आपको अंडो का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। और यदि करेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे डीमेट प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट करना है क्या, यहाँ पर आपको EDI यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रोकरेज प्लान में यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर और 20 रुपीज़ पर लोड। तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर आपको वो डिटेल दिखेगी जो कि आपने फिल कर रही। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि सारे डिटेल्स एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए। बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, IPV, सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए। यदि आपने किसी और की दी है तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को टिक मार करके कंटिन्यू टू ई-साइन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके अपने लास्ट प्रोसेस जो कि है KYC ई-साइन। इस पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपने आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पर आपको एक बार से निकाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको साइन यूर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद एक बार फिर से आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वो OTP यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और नीचे वेरीफाई OTP का आपको बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। और यहाँ पर हमारी जो लास्ट प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है। एलाइज ब्लू की टीम इसे चेक करेगी। यदि आपने सारी डिटेल एकदम करेक्ट डाली होगी तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको मेल ID पर आपको देखने को मिल जाएगी। और डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करिएगा ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके।